नूर नूर सा कोई मेरे नैनों में जागे, दूर दूर सा कोई पास जाऊं तो लागे। इतनी सी कहानी है, बस ये जिंदगानी है। थोड़ा है वो अपना सा, थोड़ा बेगाना सा रिश्ता, अनजाना सा। आरिफ, इस तरह की बातें नहीं करें। रोशनी तो उम्मीद होती है, और भला कोई उम्मीद छोड़ सकता है? नहीं ना। राहिल की मौत के बारे में कुछ पता ही नहीं। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि वाकई कुछ ना पता हो। ऐसे कैसे हो सकता है ज़ैनब? ऐसे कैसे हो सकता है उसको पता ना हो कि 10 दिन के बाद उसके मियाँ का इंतकाल हो गया? तो आप लोगों ने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई कैसे? मैं इतने अरसे से यहाँ पे हूँ, मेरे होते हुए सब कुछ हुआ है। ये रिश्ता अनजाना सा। माशाल्लाह माशाल्लाह। ज़ैनब, क्या नाम रखा है इसका? अजान वफा ने रखा है। इधर मुझे तो माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मेरा भांजा भी बहुत प्यारा, थोड़ा थोड़ा मुझ पे क्या है। क्यों अम्मी जान? जी नहीं, ज़ैनब से मिल रहा है। मम्मा तो कह रही थी कि बिल्कुल हसन की कॉपी है। अभी छोटा है ना बेटा, सबकी छवि मारेगा। तो जैसे बड़ा होगा फिर पता चलेगा कि किसकी तरह है मेरा बेबी। मेरा बच्चा। क्या हुआ ज़ैनब, तुम खामोश क्यों होगी? कोई बात है? रहमत भाई, मुझे आपसे एक बात करनी थी, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? क्या बात करनी है, खुल के बोलो। मुझे लगता है रहमत भाई आपका यहाँ आना ठीक नहीं है। बेटा, कम मामू है ये, भांजा लगता है, मिलने आ सकता है ये। लेकिन रहमत भाई का एक और रिश्ता है इस घर से, जो कि टूट चुका है। तुम्हारी सास ने कुछ कहा है क्या? नहीं नहीं, उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है। मेरा ख्याल है अम्मी जान, ज़ैनब बिल्कुल ठीक नहीं, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। बिल्कुल नहीं, रहमत मामू है जान का, इसका पूरा हक बनता है इस घर में आने का। ज़ैनब ठीक कह रही है बेटा, कोई नाचाकी हो तो बेहतर यही है कि हमें बात मान लेनी चाहिए। ये कैसी बातें कह रही हैं आंटी आप? अरे जो गुजर गया उसको चेंज करने में तो हम कादिर नहीं है ना, तो आज की हम खुशियां क्यों बर्बाद करें गुजरे हुए कल की वजह से? ज़ैनब तो बेवकूफ है, लेकिन आप तो समझदार है ना। अम्मी जान, बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। सच में हसन, मुझे वाकई बहुत देर हो रही है। अरे नहीं रहा, ऐसी कौन सी कोई देर है? आप बस बैठे, थोड़ी देर अपने भांजे के साथ खेलें, मैं बस अभी आया। प्लीज हैव अ सीट। अरे भाई, मैं तो सॉरी किस लिए? कोई सॉरी नहीं। लाए अम्मी, अजान को मुझे लाए ना। तो वाकई मुझ पे गया है अम्मी जान। बस करो, देखिए ना, नाक बिल्कुल मुझ जैसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो मामू हो ना तुम, क्यूट हो अजान। मामा। चले गए तुम? हाँ मामा, आपने कुछ कहना था उनसे? नहीं, लेकिन रहमत का मुझे यहाँ आना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मामा क्या हो गया आपको? अरे वो हमारी खुशी में शरीक होने के लिए इधर आए थे, और वैसे भी ज़ैनब उनकी बेटी है, उनका आना बनता था मामा। बेटा, सलमा के आने से मुझे कोई मसला नहीं, ठीक है? वो रहमत, उसका यहाँ आना मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। बिल्कुल ज़ैनब की तरह बात करती हैं आप। उसने रहमत भाई को इस घर में आने से पहले ही मना किया हुआ। चलो, इतनी तो अकल है उसमें। मामा अकल नहीं, ये बेवकूफ़ी की बात है। रिश्ते इस तरह ख़त्म नहीं होते। किस रिश्ते की बात कर रहे हो? वो रिश्ता जो वो एक पल में तोड़कर चला गया था। मामा, इस बात को ख़त्म हुए बहुत वक्त बीत चुका है।
वक्त बीत जाने से सिर्फ जख्म भरा करते, लेकिन उसके निशानात बाकी रह जाते। जरा खुद सोचो, रहमत के यहाँ आने की वजह से वफा पर क्या गुजरी होगी। मामा, मामा उनके आने पे वफा को कोई एतराज नहीं। अगर वफा को एतराज होता तो वो खुद मना कर देती। आप प्लीज इस बात को सोच के परेशान ना हो, टेंशन ना लें। आप अपने रूम में जाएं और रेस्ट करें, कोई ऐसी बात नहीं। तुम यहाँ? कोई काम था? हाँ, मैं कुछ लेने आया था। क्या? सॉरी, मुझे राहिल के बारे में नहीं पता था, वरना उस दिन वो बकवास ना कर। जो गुजर गया उसके बारे में माफी मांगने की क्या जरूरत है? वैसे भी तुमने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। वैसे ज़ैनब को लगता है कि मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए। वफा, तुम्हें भी ऐसा लगता है? और अगर ज़ैनब उस रिश्ते की वजह से कह रही है जो हमारे बीच में था, तो रहमत वो कब का ख़त्म हो चुका है। तुम यहाँ आ सकते हो, तुम उसके भाई हो। वाकई तुम्हारे और मेरे दरमियान अब कोई रिश्ता नहीं? नहीं, तुम्हारा ताल्लुक सिर्फ ज़ैनब और अजान से, वहीं तक रखो तो बेहतर होगा। टूटे हुए रिश्तों के बारे में सोचना छोड़ दो रहमत। वफा, मेरी कोताहियों को माफ कर सकती हो तुम? माफ़ी का वक्त गुजर गया रहमत। क्या मैं अब इस काबिल भी नहीं कि तुम मुझे माफ कर सको? तुमने मुझे इस काबिल समझा होता ना, तो शायद आज इस माफ़ी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। एनीवेज, ज़ैनब से मिलके जाना। कुछ कहना है? नहीं तो वो हिसाब ठीक है? हाँ, यहाँ तो हिसाब ठीक है, मगर तुम क्या सोच रहे हो? वो भाई ने तुमसे कोई बात की? किस सिलसिले में? मेरी और तुम्हारी शादी। अगर तुम्हें एतराज है तो मैं मना कर देता हूँ। ये बात नहीं है, मगर देखो शबाना, अगर तुम फरहान की वजह से घबरा रही हो तो उसके बारे में मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा बिल्कुल भी कोई कसूर नहीं था। हाँ, इसके अलावा अगर कोई और बात है तो तुम मुझे ज़रूर बता सकती हो। नहीं, शायद मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। देखो शिबाना, मैं तुम्हें फोर्स बिल्कुल नहीं करूँगा। हाँ, अगर तुम नहीं चाहती तो मैं तुम्हारे भाई को मना कर दूँगा, और देख लेना बीच में तुम्हारा नाम भी नहीं आएगा। क्यों मना कर दोगे? मतलब मना ना करूँ तो फिर क्या कहूँ? वही करो जो तुमसे भाई ने कहा है। ज़ैनब कैसी है? माशाल्लाह बिल्कुल बहुत ठीक है। इसने पूछा मेरा? अरे इतना पूछ रही थी, फिर मैंने कह दिया कि उनकी तबीयत खराब है, आएंगे मिलने के लिए। उसका बच्चा कैसा है? अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, आपा इतना अच्छा है, इतना प्यारा है, और अजान नाम रखा है। अच्छा, उसके अब्बा ने रखा होगा अजान नाम। नहीं नहीं, वफा ने रखा है। भाई फुप्पी का भी तो हक होता है ना। भाई सारे हक तो फुप्पियों के ही होते हैं। अरे मुझे तस्वीर तो दिखाओ भावच। वो रहमत के मोबाइल पे अभी आता है ना, तो दिखाती हूँ। चलो। अस्सलाम वालेकुम। लो, वालेकुम अस्सलाम। जिक्र किया आगे। बेटा फुप्पी को तस्वीर दिखाओ अजान की। मुझे आप दोनों से बहुत जरूरी बात करनी है। अरे क्या हुआ बेटा, खैरियत तो है? मैंने एक फैसला किया है। कैसा फैसला? अम्मी जान और पप्पू, मैं वफा से शादी करना चाहता हूँ। क्या? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? ये नामुमकिन है। अम्मी जान, इसमें बुराई क्या है अगर मैं वफा को अपना नाम देना चाहता हूँ? वफा किसी की बेवा है। इससे पहले मेरी मुतल्लका,
और अब तो मेरा मजहब भी इजाजत देता है कि मैं उसके साथ निकाह कर सकूं। ये नामुमकिन है, तुम्हें कैसे समझाऊं? अब इससे आगे ना कोई सवाल नहीं करना। यही तो मैं जानना चाहता हूं अम्मी जान, क्यों नहीं हो सकता? हेलो भावच, वो देख रही है इसको, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं मैं इसको? पानी। रुक रुक बैठ ना मेरे पास, बैठ जा। मुझे तुझसे ना एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, बोलो। शबाना, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं, देख शबाना, तूने हमेशा इस घर के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, तुझे कोई खुशी नहीं दे सका। हमेशा तुझ पे अपना हुक्म चलाता रहा, मैं अपनी मर्जी मुसल्लत करता रहा। बस अब ऐसा नहीं होगा, मैंने सोच लिया अब ऐसा नहीं होगा। अब जो तू चाहेगी ना बस वैसा होगा। क्या हो गया है? कैसी बातें कर रहे? वो मैं ये कहना चाह रहा था कि कल एहसन और उसकी खाला तेरे रिश्ते के लिए आ रही हैं, क्योंकि ये तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला है और मैं ये चाहता हूं कि ये फैसला तेरी खुशी और तेरी रजा से हो। तुझे इस रिश्ते पे कोई एतराज तो नहीं है शबाना? अच्छा लड़का है, मेरे लिए तो यही खुशी की बात है कि तुम लोगों ने मेरे लिए अच्छे इंसान का इंतखाब किया। तो खुश है ना? अब भाई आप और भाभी खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ। बेटा अजान कहाँ है? पापा के पास है। अच्छा अच्छा, उसको लेकर। बेटा अजान तो आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र है ठीक हूँ। वैसे कल ही तो आई थी आप, अजान से मिलकर गई थी, इतनी मोहब्बत कि आज फिर आ गए। वो मोहब्बत होती है ना तो फिर सब्र नहीं होता। अभी कहते हैं ना कि असल से सूद प्यारा होता है। ये तो ठीक कह रही हैं। बस अम्मी आप अकेले कैसे आ गई? रहमत भाई नहीं है साथ? उसको तो पता ही नहीं कि मैं आई हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं जरा खाने का इंतजाम देख लूं, खाना खाकर जाइए। अरे नहीं नहीं, खाने का कोई तकलीफ मत कीजिएगा, मैं तो सिर्फ अजान से मिलने आई थी। इसमें तकल्लुफ कैसा? अब आ ही गई हैं तो खाना खाकर ही जाइए। मम्मी, भाई ने आपसे कुछ कहा है क्या? आप उनका नाम सुन के परेशान हो गई। खैरियत तो है? उसने तो दिमाग खराब करके रखा है मेरा। क्यों, क्या कहा उन्होंने? अरे खादिम हुसैन, तुम तो बड़े भाई छिपे रिश्तम निकले हैं। चुपके सारी तैयारियां कर ली और हमें पता भी नहीं चलने दिया। असल में बीवी बाजी चुपके नहीं, काफी दिनों से लगा हुआ था। मेरा बॉन्ड निकला है, मैंने आप लोगों को बताया नहीं।
सारे इंतजामात हो गए, अब आपको बता रहा हूँ। अरे नेक काम में अल्लाह ताला मदद कर ही देता है। और तो फिर ये उसके घर हाजिरी की बात है, तो कैसे ना होता है। ठीक कह रही है बेबी बाजी। अल्लाह पाक अपने बंदों को किस किस तरह इनायत करता है, हम सोच भी नहीं सकते। कहाँ एक उम्रे पे जाने की ख्वाहिश की थी और देखो पूरी हो गई, और अब जल्दी हमारी रवानगी है इंशाल्लाह। बस अकीला, जब इंसान गफलत से जाग जाए तो अल्लाह भी अपने बंदों को माफ करने में देर नहीं करता। बेशक खादिम हुसैन, बेशक। बेबी बाजी, इतनी बड़ी खुशखबरी है, मैं अम्मी को फौरन फोन करके बताती हूँ। कोई जरूरत नहीं है फोन करके बताने की। अरे इतनी बड़ी खुशखबरी है, मिठाई का डिब्बा लेके जाओ और फिर बताओ तो अलग ही बात होगी। ठीक है, तो शाम में हम तीनों जाएंगे खुशखबरी अम्मी को सुनाने। हाँ हाँ, क्यों नहीं क्यों नहीं। और तुम भी जल्दी से तैयार हो जाओ, और खादिम हुसैन तुम भी तैयार हो जाओ। हम दोनों तैयार होते हैं, चलते हैं साथ मिलके, सही है? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल सब चलेंगे। खादिम हुसैन, अगर तुम्हें एतराज है तो हम नहीं जाते। अरे क्यों नहीं जाएंगे, मुझे भला क्या एतराज। वो रहमत भाई की वजह से। अरे पागल हो रही हो अकीला, वो तुम्हारा महका है, मैं किसी की वजह से किसी को कैसे रोक सकता हूँ। तुम जब दिल चाहे अपनी माँ से जाके मिल सकती हो, मैं ये नहीं कर सकता। सही कह रहा है खादिम अकीला। चलो तुम तैयार हो, मैं भी तैयार होती हूँ, और खादिम हुसैन तुम भी अच्छा सा कुर्ता निकाल के पहन लो, है? चलो। बहुत मुबारक हो बेबी बाजी। हाय हाय, तुम्हें भी मेरी बच्ची, बहुत अच्छी हो तुम कसम से। भैया तुम्हें तो इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं है, मैं तारीख लेने आई हूँ। जी, मुझे इस रिश्ते से इनकार तो नहीं है, लेकिन तारीख इतनी जल्दी कोई रस्म वगैरह। रस्म की क्या जरूरत है बेटा, मुझे तो बहुत जल्दी है अपनी बहू को घर ले जाने की। अल्लाह अल्लाह करके तो मेरे बेटे को लड़की पसंद आई है। वो तो आपकी बात बजा है शबाना, आप ही की बेटी है, लेकिन थोड़ा सा वक्त तो हमें देना, हम तैयारी कर लें। लो, कौन सी इतनी लंबी चौड़ी तैयारी करनी है, हमने तो कोई जहेज की डिमांड भी नहीं की है। बेटा मुझे तो बस शबाना चाहिए, तुम तो मेरी अमानत मुझे दे दो। क्यों ऐसा? मैं कभी आपकी मर्जी के आगे कुछ बोलूं, जो भी बोलूंगा। हाँ जानती हूँ, बड़ा फर्माबरदार है तू मेरा, दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे। हाँ तो बेटा क्या सोचा है, रख लें फिर अगले जुमे की तारीख? जैसे आपकी मर्जी खाला। ये बात हुई ना, इसी बात पे मुंह मीठा करा। क्यों नहीं, क्यों नहीं। वफा बेटा, ये अचानक कैसे जाने का प्लान कर लिया तुमने? मामा अचानक कहाँ है, 3 महीने से अप्लाई किया हुआ था। हाँ वो अलग बात है कि क्लासेस जल्दी स्टार्ट हो गई, उसका मुझे नहीं पता था। लेकिन तुम वहाँ अकेले कैसे मैनेज करोगी? मामा मैं अकेली नहीं हूँ वहाँ पर, फरियाल है। इनफैक्ट उसी के कहने पे मैंने अप्लाई किया था। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगी? ये बात है ना एक्चुअली। मामा मैं हमेशा अकेली नहीं जा रही वहाँ, छोटा सा कोर्स है, यूं खत्म हो जाएगा। और हाँ अगर उसके दरमियान ही आता है तो आप मेरे पास आ जाना। वैसे भी फरियाल और आंटी देख के आपको बहुत खुश होंगी। अब तो मुझे वहां आना ही पड़ेगा। शुक्र ने तैयारी कर ली जाने? नहीं अभी तक तो नहीं, वैसे भी टाइम काफी पड़ा, कर लेगी। अच्छा, तो तुम्हें सब कुछ अम्मी जान ने बताया? अम्मी नहीं कहा है मुझे। आप ऐसे कैसे कर सकते हैं भाई? ऐसा मैंने क्या कह दिया ज़ैनब, जो सबके रिएक्शन इस तरीके से आ रहे हैं? मैं शादी करना चाहता हूँ। आप शादी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन वो लड़की वफा नहीं हो सकती। ज़ैनी तुम भी अम्मी जान की तरह बातें करने लगी हो। तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे जज्बात को जान सकती हो। भाई आपके जज्बात को समझते हुए हम गलत फैसला नहीं कर सकते। वो फैसला जो गुनाह के दलदल में ले जाए। गुनाह का दलदल? तुम कहना क्या चाहती हो ज़ैनब?
वफा से शादी करना कोई गुनाह है? हाँ भाई, अगर वफा से आप शादी करेंगे वो गुनाह ही होगा जिसकी सख्त पकड़ है। तुम कहना क्या चाहते हो? खुल के बात करो मुझसे। क्योंकि भाई वफा का हलाला नहीं हुआ जिसके बगैर आप उससे शादी नहीं कर सकते। ये तुम क्या कह रही हो ज़ैनब? तुम होश में तो हो? मैं बिल्कुल होश में हूं भाई, और आपको हकीकत की दुनिया में लाने की कोशिश कर रही हूं। इसमें सब कुछ लिखा है भाई, किसी भी मौलाना से आके बात कर ले, आपकी सारी उलझनें दूर हो जाएंगी। हमारी जरा सी नादानी हमें गुनाह के दलदल में घसीट सकती है, इसलिए मसलियत हम पूछ लें उनसे, आपकी सोच की गिरा खुल जाएगी। ये रिश्ता अनजाना सा। शान नहीं, गुस्से में हूँ। सब खैरियत? मतलब इज एवरीथिंग ऑल राइट? घर में जो तमाशा लगा हुआ है सुबह से, उस पर गुस्सा आ रहा है मुझे। एक ही रास्ता है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी साहबका बीवी को किसी ऐसे तीसरे शख्स से ना सिर्फ निकाह करना होगा बल्कि उसके साथ भी रहना होगा। सनम, अगर पॉसिबल भी होता ना तो मैं रहमत के हक में हाँ कभी नहीं कह सकती थी। रहमत अब मेरी जिंदगी में कहीं से